अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स NBF PTB के एक्सरसाइज 1.2 के SLO बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो इस सिलसिले में अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन मैं जस्ट क्वेश्चन का नेम देता हूं क्वेश्चन नंबर, और उसमें है क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें ना सिंप्लीफिकेशन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, दोनों में ये क्वेश्चन बहुत आता है। दैट इज स्क्वायर रूट 216 पावर 2/3, स्क्वायर रूट 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2, 0.04 पावर -3/2 ये है। ठीक है बच्चों, SLO बेस्ड क्वेश्चन है। पिंडी बोर्ड की बुक में PTB में से भी मैंने उठाया। फेडरल बोर्ड बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंडी बोर्ड वालों के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि सॉल्यूशन। अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप फैक्टर्स बना लेते हैं। 216 है, 25 है, 0.04 है, और 216 की अगर हम पावर देखें ना तो दैट इज 2/3। 25 की पावर है 1/2। इसका मतलब हम फैक्टर्स वो बनाएंगे कि जिनमें 216 पावर 2/3 है, तो हम ऐसा फैक्टर लेंगे कि जिसकी पावर 3 हो ताकि ये कैंसिल हो जाए। 25 पावर 1/2 है, ऐसा फैक्टर बना लेंगे कि पावर 2 हो जिससे ये कैंसिल हो जाए। और 0.04 ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, इसको हम फ्रैक्शन में, रियल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल पॉइंट में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है कि पहले हमने ये स्क्वायर रूट डाल लिया। आप स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट को ऐसे कर सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट को हम ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख लेंगे, हम सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। देखिएगा, ये कर लेते हैं। 216 है ना, हम लिख देते हैं 6 की पावर 3, और बाय पावर है हमारे पास 2/3। 25 है, हम लिख लेते हैं 5 पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/2, और ओवर में है आपके पास ये 0.04 है ना। तो आपको पता है कि 0.04 को कैसे, 0.04 इसको डेसिमल पॉइंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक पार्टिकुलर मेथड है। और वो क्या मेथड है कि आप इसमें ये ओवर लगा लेते हैं, ये डेसिमल पॉइंट की प्लेस पे 1 प्लेस करते हैं, डेसिमल पॉइंट की जगह पर 1 लगाते हैं। राइट साइड पर जितने जीरोस, जितने डिजिट्स होते हैं ना, तो उतने आप जीरोस लगा देते हैं। और ये फिर ये वैल्यू कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है, 4/100 बन जाती है। क्या बन जाती है ये वैल्यू कन्वर्ट होके 4/100 बन जाती है। ये साथ आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो हमने ये जो लिखा हुआ है ना 0.04, इसको हम लिख लेंगे 4/100। क्या लिख लेंगे हम, 4/100, और पावर है -3/2। ये देखिए, पावर जब नेगेटिव होती है तो आप उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। अब क्या करना है, देख रहे हैं कि अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, इस स्क्वायर रूट को हम खत्म करके तो ये एज अ होल हम ना पावर 1/2 में लिख लेते हैं। ये पावर हमने 1/2 लिख ली। स्क्वायर रूट को खत्म करके हमने 1/2 लिख ली। सिंप्लीफिकेशन हो जानी है, इजी हो जाना है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ये क्या बचेगा, 6 की पावर 2 बच जाएगी। यहां पर क्या बचेगा, 5 की पावर 1 बच जाएगी। और ओवर में आप एक रूल यूज करेंगे। आपने ये देखा हुआ था कि जब भी पावर माइनस में होती है तो जो फ्रैक्शन होती है उसको हम इन्वर्ट करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। जब भी पावर माइनस में होती है, ये पावर -3/2 है ना, माइनस में है ना, तो ये 4/100 है, इसको हम लिख लेंगे 100/4। पावर -3/2 है, ये प्लस का 3/2 बन जाती है। ठीक है, ये रूल आपने सीखा था एक्सरसाइज करने से पहले। ये रूल्स, ट्रिक्स एंड टिप्स ये आपने सीख ली थी।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करेंगे कि ये देखें, ये अब देखें कि यहां पर कटिंग कर सकते हैं आप। 4 1s are 4, 25 4s are 100। ये कटिंग होगी तो ये वाली फ्रैक्शन भी हमारे पास खत्म हो जाती है। यहां पर आ जाता है 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 डिवाइडेड बाय 25 आ गया। यहां पर कितना आ गया 25, और उसकी पावर कितनी बन रही है 3/2, और बायर एज अ होल पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है बच्चों। अभी देखें आप कि ये ऐसे कर लिया हमने, ये ऐसे कर लिया। अब ये सिंप्लीफाइड है, ये सिंप्लीफाइड है। डिनोमिनेटर में जो 25 है ना, तो 25 को हम कितने का स्क्वायर लिख सकते हैं? जिस तरह ये 25 तो हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया था, इस तरह 25 को भी हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। जब 5 स्क्वायर लिखेंगे तो वो स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये कटिंग हो जाती है। 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 डिवाइडेड बाय ये है ना 25, मैं लिख लूंगा 5 पावर 2 और बायर पावर है 3/2, एज अ होल पावर है 1/2। ये देखिए ये वाली 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाती है, तो बाकी क्या बच जाता है आपके पास 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 बच जाती है। कितनी बच जाती है 5 पावर 3, और एज अ होल पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है बच्चों। 6 पावर 2 5 पावर 1 5 पावर 3। अभी इस 5 पावर 3 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। आपने रूल पढ़ा हुआ है कि नीचे अगर कोई पावर हो तो ऊपर जाती है, नीचे पावर प्लस हो तो ऊपर जाकर क्या होती है माइनस। तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा बच्चों कि 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर, नोमिनेटर में पावर 1 है ना, कुछ भी पावर ना हो तो पावर 1 होती है, और नीचे 3 है तो हम लिखेंगे 1 - 3, और एज अ होल पावर कितनी है, एज अ होल है पावर 1/2। तो बच्चों ये आ जाता है हमारे पास 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर -2 एज अ होल पावर है 1/2। अब ये ब्रैकेट के अंदर टोटली के टोटली सिंप्लीफाइड हो चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अब ये जो बाहर 1/2 है अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होएगी। 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 मल्टीप्लाइड 5 पावर -2 मल्टीप्लाइड 1/2। तो ये देखिए आप कटिंग वगैरह होके आपके पास क्या आंसर आता है 6 पावर 1 मल्टीप्लाइड 5 पावर -1 आ जाता है। अब आपने अगेन एक रूल सीखा हुआ है कि जब भी पावर माइनस में हो तो वो वैल्यूज ओवर में चली जाती है, तो ये 6 ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे चला जाएगा, क्योंकि पावर इसकी -1 है, नीचे जाकर इसकी पावर +1 हो जाती है। तो ये 6/5 ये आ जाता है आपके पास क्या आंसर। दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लें। सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यूज है इनके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 216 का हमने 6 पावर 3 बना लिया, 25 का हमने 5 पावर 2 बना लिया। डिनोमिनेटर में जो डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में लिखी हुई है वैल्यू, उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा, 0.04 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो हमने डेसिमल पॉइंट की प्लेस पे नीचे 1 लगाते हैं, इस 0 और इस 0 और 4 की जगह पर 2 0 लगा देते हैं। ये वाली वैल्यू कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है 0.04 जो वैल्यू है कन्वर्ट होकर बन जाती है 4/100। अब ये चीज नहीं है, ये क्रॉस है, इसका करेक्शन ये है, इसकी करेक्शन करके हमने कौन सी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। ठीक हो गया बच्चों। तो हमने 0.04 को लिख लिया 4/100, इसकी पावर -3/2 है। इसमें हम ये स्टेप करेंगे कि पावर को प्लस करने के लिए अंदर वाली फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 6 पावर 2 बच गया, 5 पावर 1 बच गया, और ये 4/100 है तो पावर नेगेटिव होने की वजह से हमने 100/4 किया, इसको क्या किया इन्वर्ट कर दिया। 4/100 की प्लेस पे 100/4 लिखा, पावर -3/2 थी तो पावर कितनी बन गई +3/2। रूल है ये रूल है कि जब भी पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, तो पावर नेगेटिव को प्लस करने के लिए फ्रैक्शन को आप क्या कर देते हैं इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों। ये 25 आ गया डिनोमिनेटर में, 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 5 पावर 3 नीचे बचा। आगे आपको इजी, 5 पावर 3 ऊपर गया तो 5 पावर 1 में से 1 - 3 हुआ, 6 पावर 2 5 पावर -2 हुआ। और अब यहां पर ये रूल यूज किया है कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। 2 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, -1 बचा। क्या बचा -1। 6 पावर 1 ऊपर, पावर -1 होने की वजह से पावर नीचे
बच्चों अल्लाह आपका भला करे। ये पहला पार्ट किया, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ है ये क्वेश्चन पिंडी बोर्ड की बुक में से, लेकिन फेडरल बोर्ड वालों के लिए ये एसएलओ बेस्ड के तौर पे है। 25 पावर 3/2। अब ये बच्चों दूसरा पार्ट है एसएलओ बेस्ड। 25 पावर 3/2, ये आप खुद भी कर सकते हैं। 243 पावर 3/5, 243 पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाइड 8 पावर 4/3। तो कैसे करेंगे बच्चों आप सॉल्व इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व आप ऐसे करते हैं कि देखें कैसे। आप देखें कि फैक्टर्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फैक्टर्स। ये जो 25 होता है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 243 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। 16 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 8 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये 7 इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रख लेनी है और ये हमेशा ऐसे ही होते हैं कि ये फैक्टर जब भी आए तो आप इनको याद रख लें कि ये 25 5 का स्क्वायर होता है, 243 3 होता है, 16 2 होता है, 8 2 होती है। ये बातें साथ याद रख लें ताकि जो ही क्वेश्चन आए तो इंस्टेंट आप एलसीएम फाइंड करने के एकदम से ये वैल्यूज आप लिख लिया करें। ठीक है बच्चों। अब देखिए 25 है तो 25 की प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे 5 की पावर 2 और बाय पावर कितनी है 3/2। फायदा क्या होगा कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 243 है, 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3/5। बाय पावर कितनी है 3/5। फायदा क्या होगा 5 से कट जाएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 2/4। बाय पावर कितनी है 5/4। फायदा क्या होगा 4 से कट जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2/3। बाय पावर कितनी है 4/3। फायदा क्या होगा 3 से कट जाएगा। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आपके पास आगे। मैं यहां से डायरेक्ट ही कटिंग करके करता हूं। 2 से कट गया, 5 की पावर 3 बच गया। 5 से कट गया, 3 की पावर 3 बच गया। 4 से कट गया, 2 की पावर 5 बच गया। 3 से कट गया, 2 की पावर 4 बच जाता है। अब अगर आप देखें ना तो यहां पर आपको तीन प्राइम नंबर्स नजर आ रहे हैं। कौन से 3 प्राइम नंबर्स हैं 5 3 2। 5 3 एंड 2। 3 अगर कोई और होता तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते और है कोई नहीं। 5 भी सिंगल ही है, 5/3 इधर आ जाएगा, 3/3 इधर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो 2 सेम बेसिस है, 2 सेम बेसिस हैं। जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स ऐड होंगी 5 + 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3 3/3 डिवाइडेड बाय 2/5 + 4 9। तो ये ऑलमोस्ट हमारा आंसर बन जाता है। क्या बन जाता है ये हमारा आंसर। फर्दर अगर हम इसको ऐसे कर लें 5/3 3/3 2/3 और होल पावर 3। तो इसको देखिएगा एज अ होल हम क्यूब लिख सकते हैं। 5 × 3 डिवाइडेड बाय 2/3 और होल क्यूब बन सकता है। आपका आंसर ये यहां तक भी बनता है, इधर तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, इधर तक ही लिख लें, आप आगे कंफ्यूज होंगे। इधर तक आगे मैंने क्या किया 5/3 है ना, नीचे 2 की पावर भी 2/3 और होल पावर 3 ले ली क्योंकि 3 3 कितना होता है 9 होता है। अब सबके पावर ऊपर 3 है ना, तो ये 3 को मैंने एज अ होल ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन एसएलओ बेस है, दूसरा क्वेश्चन हुआ। एक और एसएलओ बेस क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, देखता हूं 1 या 2 पार्ट और एसएलओ बेस क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। एंड दीज आर फ्रॉम पंजाब बोर्ड। पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चंस ये हो रहे हैं। अब देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। a⁻1/3 प्लस b⁻2/3। ये फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। a⁻1/3 प्लस b⁻2/3।
ये वाला क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के पेपर में आ चुका है, मल्टीप्लाइड ए रेज टू पावर 2/3। इस दफा ये वाला पेपर फेडरल बोर्ड में आ चुका है, ए रेज टू पावर 2/3 माइनस 2/3 माइनस ए रेज टू पावर 1/3 के साथ बी रेज टू पावर 2/3, बी रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 4/3 प्लस बी रेज टू पावर 4/3। समझ गए बच्चों? रूल क्या मैंने आपको सिखाया हुआ है यहाँ पर रूल ये यूज होगा कि आपको ये पहले सॉल्यूशन लिखते हैं ना, सॉल्व करते हैं ना, तो देन रूल भी साथ लिखते हैं। सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में आ चुका है। सॉल्यूशन ऐसे है, a प्लस बी हो ना अगर, और इधर क्या हो c प्लस डी, तो पता है बच्चों क्या करते हैं आप, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a को इन तीन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर वही रूल यूज होगा मल्टीप्लीकेशन वाला, और ये मैं आपको बताता हूं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि इसको मल्टीप्लीकेशन आपको थोड़ी सी बता भी दूं। a प्लस बी सी माइनस डी होता है ना, तो आप ऐसे करते हैं a इंटू सी माइनस डी प्लस बी इंटू सी माइनस डी, यानी पहले a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस का साइन डालते हैं, b को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये ऐसे करेंगे हम। यहां पर आप देखें कि यहां पर क्या है, a रेज टू पावर 1/3 है ना, ये पूरे का पूरा a रेज टू पावर 1, ये पूरी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखता हूं ऐसे, a रेज टू पावर 2/3 माइनस a रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज। पहले मैंने a रेज टू पावर 1/3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद किसकी बारी आ जाती है, b रेज टू पावर 2/3 की बारी आ जाती है, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, ये मैंने प्लस का साइन प्लेस कर दिया। b रेज टू पावर 2/3 भी लिख दिया, और ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू लिखूंगा, यही वैल्यू लिखूंगा, a रेज टू पावर 2/3 माइनस a रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 4/3। ठीक है बच्चों, अब आप लिए आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी, a रेज टू पावर 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, a रेज टू पावर 1/3 डॉट a रेज टू पावर 2/3 इससे हुआ, माइनस a रेज टू पावर 1/3 डॉट a रेज टू पावर 1/3 डॉट b रेज टू पावर 2/3 इससे होगा, प्लस a रेज टू पावर 1/3 डॉट b रेज टू पावर 4/3 इससे भी हो गया। अब क्या करना है हमने, b रेज टू पावर 2/3 को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। क्या बनेगा, तरतीब से लिख दे तो बेहतर है, a रेज टू पावर 2/3 b रेज टू पावर 2/3 माइनस a रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 2/3 डॉट b रेज टू पावर 2/3, ये b रेज टू पावर 2/3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस b रेज टू पावर 2/3 डॉट b रेज टू पावर 4/3। रूल लग रहे हैं बस, मुश्किल कोई नहीं है। अब यहां पर देखें, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं बच्चों, ऐड, बेसिस सेम पावर्स ऐड, बेसिस तो सेम कोई नहीं है, एज इट, बेसिस तो सेम कोई नहीं है, एज इट इज रहेगा, बेसिस सेम पावर ऐड, बेसिस सेम पावर्स ऐड। क्या, a रेज टू पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस a रेज टू पावर 1/3 प्लस 1/3, ये देखो ना बेसिस सेम है ना, ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, b रेज टू पावर 2/3। फिर इधर a रेज टू पावर 1/3 डॉट b रेज टू पावर 4/3 प्लस, बेसिस तो डिफरेंट है, पावर्स कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिस डिफरेंट है, पावर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, a रेज टू पावर 2/3 b रेज टू पावर 2/3। इसमें देखें ये b जो है ना सेम बेसिस है, पावर्स ऐड होंगी, माइनस a रेज टू पावर 1/3, b एक लिख लेंगे, b रेज टू पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस बेसिस सेम पावर्स ऐड, b रेज टू पावर 2/3 प्लस 4/3। तो बच्चों अल्लाह आपका भला करे, नियरली टू फिनिश है हमारा आंसर ए। बेसिस सेम, एलसीएम 1 प्लस 2, 1/3 प्लस 2/3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 3, और नॉमिनेटर में क्या कर देंगे 1 प्लस 2 माइनस a रेज टू पावर एलसीएम 3 एलसीएम 1 प्लस 1,
और साथ b रेज़ टू पावर 2/3, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई और एज इट इज साथ लिखेंगे, प्लस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 4/3 प्लस a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 डॉट b रेज़ टू पावर, अगेन LCM 3 2 प्लस 2 प्लस b रेज़ टू पावर LCM 3 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 करेंगे तो 2 आ जाए। आंसर लिखने लगा हूं मैं बस। इधर क्या आएगा, a रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1, a रेज़ टू पावर 1 माइनस a रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 4/3 प्लस इनमें कोई फर्क नहीं आ रहा, a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 4/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 कितना होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो b रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। बच्चों इतना लंबा क्वेश्चन देख के आप परेशान मत हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये मुश्किल वाले क्वेश्चन करते हैं तो आसान वाले क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान हो जाते हैं। और बोर्ड में ये याद रखें कि ज्यादातर आसान क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते। तो ये वाले बच्चों ये क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो SLO बेस है, एक्सरसाइज 1.2 फेडरल बोर्ड में अगेन क्वेश्चन 1.2 में से जरूर आता है क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज 1.3 जो वर्ड प्रॉब्लम है, पिंडी बोर्ड की भी वर्ड प्रॉब्लम है, पंजाब बोर्ड की भी वर्ड प्रॉब्लम है और फेडरल बोर्ड दोनों की वर्ड प्रॉब्लम है 1.3, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। सर इमरान ऑफिशियल से इमरान आजम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।